नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आज हम फिर उपस्थित हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है आपके, और उस बोर्ड एग्जाम की जो आपकी प्रिपेयर है, तैयारी है, बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, हम उम्मीद कर सकते हैं। और आप अच्छे से मेहनत कर रहे होगे, लगन से मेहनत कर रहे होगे। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और हम आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है आपके हर सब्जेक्ट के, वो लेकर आते रहेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। बिल्कुल शॉर्ट में चलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में आना ही है इसको, ठीक है। क्योंकि उपभोक्ता अधिकार एक ऐसा सिलेबस है यहां से क्वेश्चन तो बनने ही है आपके, और बनते ही है, हर साल आते हैं क्वेश्चन। तो यहां से जो हम आज पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता अधिकार के बारे में, आपने इससे पहले हमने एक वीडियो उपभोक्ता अधिकार पर बनाई है, जिसमें कोपरा या इसके जो भी आरटीआई है, इन चीजों के बारे में हमने समझा था। लेकिन आज जो हम समझने वाले हैं वो है कि उपभोक्ता अधिकार में कौन कौन से अधिकार हमको दिए गए हैं। तो जो अधिकार हमको दिए गए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उपभोक्ता अधिकार, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उपभोक्ता अधिकार 1986 यानी कि 1986 में शुरू किया गया, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार कब शुरू किया गया, और इसका जो वर्णन है वो उपभोक्ता सुरक्षा कानून, ठीक है, जिसे हम कोपरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड नाम आता है वो क्या हो जाएगा, कोपरा हो जाता है। और इस कोपरा में अगर हम बात करें, जो कोपरा जो लागू हुआ था 1986 में, और इसमें दो संशोधन किए गए थे, याद रखिएगा, 1991 और 1993 में। दो संशोधन 91 और 93 में हुए, ठीक है, कोपरा को। अब इन संशोधनों के अनुसार अगर हम देखें तो जो व्यक्ति को, समाज को, जनता को जो अधिकार दिए गए उपभोक्ता अधिकार में या इस कोपरा के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए वो 6 टाइप से अधिकार प्रदान किए गए। अगर हम पहले अधिकार की बात करें तो जिसमें आता है आपका सुनवाई का अधिकार, ठीक है। कौन सा अधिकार होगा, सुनवाई का अधिकार, ठीक है। अब भाई सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। किस तरीके से सुनवाई होती है आप इस चीज को समझ सकते हो। देखिए, हम जैसे मान लेते हैं कि मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, अब बाजार में किसी चीज को खरीदते हैं, ठीक है। यहां पे लिखा है कि शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार। शोषण कैसे होता है किसी व्यक्ति का, आपको किसी डुप्लीकेट सामान को जो लोकल क्वालिटी का हो, उस सामान को ओरिजिनल सामान कह के दे दिया जाए, तो ये आपका क्या हो जाता है, शोषण होता है यहां पर। और आपको इस तरीके का सामान अगर मिलता है तो आप इस क्षतिपूर्ति का, आपका जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई का अधिकार आपके पास है, और इसी को कहा जाता है सुनवाई का अधिकार। इसी को क्या कहेंगे, सुनवाई का अधिकार कहा जाता है, ठीक है। उपभोक्ता को उसका शोषण हुआ, शोषण के लिए उपभोक्ता क्या करता है, क्षतिपूर्ति के लिए कहा जाएगा भाई। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है पिछले वीडियो में कि 3 प्रकार के जो न्यायालय बनाए गए हैं, उस न्यायालय में जाकर वो अपने क्षतिपूर्ति के अधिकार के लिए आवेदन कर सकता है, वहां पर अपनी मांग रख सकता है कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, और दुकानदार को इस अधिकार का अवहेलना दुकानदार नहीं कर सकता है, यानी कि उसे क्षतिपूर्ति भरनी ही पड़ती है, ठीक है। तो ये तो पहला अधिकार हमारा रहा, सुनवाई का अधिकार। दूसरे अधिकार की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है उपभोक्ता शिक्षा अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब उपभोक्ता शिक्षा अधिकार ये कोई विशेष चैप्टर और बुक तो है नहीं कि जिस पर जो स्कूलों के सिलेबस के रूप में स्कूलों में लगा दिया जाए और जिसे पढ़ा जाए, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, सरकार यह प्रयास करती है कि जो भी उपभोक्ता है, जो भी लोग हैं, उनको उनके अधिकार पता हो कि जो उपभोक्ता अधिकार है, लोगों को कौन कौन से उपभोक्ता अधिकार है, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों के बारे में सरकार प्रयास करती है कि सभी क्या हो, सजग हो, सभी इन चीजों को समझें कि भाई किस तरीके की समस्या लोगों को आ रही है, ठीक है, और इन चीजों से कैसे बचा जा सकता है।
समझ में? यानी कि जो इसके गुण हो सकते हैं, जो इसके दोष हैं, गुण और दोषों की जानकारी को रखना। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या भाई, इसमें क्या आता है, गुण व दोष। ठीक है, गुण व दोषों की जानकारी रखना, गुण व दोषों की जानकारी रखना। ठीक है, ये किसमें आता है, सरकार ये प्रयास करती है कि सभी जितने भी उपभोक्ता हैं सभी अपने अधिकारों के प्रति क्या हो, सजग हो। और सजग किस तरीके से होंगे, जब वो उस किसी भी सामग्री के गुण और दोषों की जानकारी अपने पास रखते हैं। जब वो गुण और दोष की जानकारी अपने पास रखेंगे, उस चीज को समझेंगे, तभी वो एक अच्छे उपभोक्ता के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, बस समझ में आई? बताइए, यानी कि वस्तुओं को खरीदने से पहले, जब हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो वस्तुओं को खरीदने से पहले जो भी चीजें हैं उन चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं कि भाई क्या हमारे लिए उचित है इस चीज का उपयोग करना या फिर नहीं है, क्या ये चीज ओरिजिनल क्वालिटी का है या फिर वैसे डुप्लीकेट चालू सामान है। तो इन चीजों की जानकारी रखना व्यक्ति को चाहिए। ठीक है, सरकार इस चीज में प्रयास करती है। ठीक है, तीसरा जो हमारा आता है प्रस्तुतिकरण का अधिकार। ठीक है, प्रस्तुतिकरण का अधिकार क्या है, उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसको कहीं से भी कोई भी समस्या आ रही है, कुछ भी समस्या हो रही है कि भाई हमको ऐसी ऐसी समस्या इस दुकान से आ रही है, यहाँ से लोकल चीजें मिल रही है, डुप्लीकेट चीजें मिल रही है, तो वो इन चीजों को विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए गए हैं, विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं, उन संगठन और संस्थानों में जाकर वो अपनी जो उनकी समस्या है उन समस्या को वहां पर बता सकती है। और संगठन या फिर जो संस्थान है उनका यह दायित्व होता है कि वो उपभोक्ता के जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान निकाले, चाहे जिस प्रकार से हो, उनकी समस्या का, उपभोक्ता के समस्या का समाधान इन संस्थाओं को निकालना ही पड़ता है। ठीक है, यहां तक बात समझ नहीं? ये क्या, प्रस्तुतिकरण का अधिकार। ठीक है, प्रस्तुतिकरण का अधिकार है, जो भी समस्या होगी, किसी भी तरीके की जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान आपको कहां मिलने वाला है, वो जो अलग अलग प्रकार से संगठन है, संस्थान है, वहां पर इन सभी समस्याओं का समाधान देना ही पड़ेगा। किनको देना पड़ेगा, इन संस्थानों और जो भी संगठन बनाए गए हैं उनको आपकी समस्या का समाधान निकालकर वो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सुरक्षा का अधिकार, जो कि बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुरक्षा का अधिकार, देखिए आप बाजार में जाते हो, जो भी चीजें होती है और खरीद के बस चले जाते हो। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो कि मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं और बाजार जाने के बाद ये किया करते हैं कि भाई जो सबसे सस्ती चीजें होती है, चीप बिल्कुल उन चीजों को वो क्रय कर लेते हैं और क्रय करके घर ले जाते हैं। लेकिन उनको न तो वहां पर स्वास्थ्य की फिक्र होती है और ना ही किसी अपनी संपत्ति की, भाई पैसा तो व्यर्थ जा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य में दिक्कत आती है वो भी एक प्लस में जाता है, वो भी एक प्रकार का नुकसान होता है। तो यहां पे जो टॉपिक है कि सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा आप कैसे करोगे, किसी भी चीज को खरीदने से पहले आप संपत्ति का मतलब यहां से जो तात्पर्य है कि आपका जो पैसा है वो किस तरीके से व्यर्थ होने से बचे। और इसके अलावा जीवन का मतलब है कि आपके जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप पहले से समझो। कि अगर हम मान लीजिए कि जैसे टमाटर लेने जाते हैं तो टमाटर बाजार में एकदम शाम को जाओ तो सड़ा हुआ टमाटर बचता है, बाकी सब कुछ चढ़ जाते हैं। अब उस सड़े हुए टमाटर को लेके आप मार्केट से घर आते हो, उस सड़े हुए टमाटर को खाओगे तो क्या होगा, जीवन के आपका जीवन में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप सड़े गले चीजों को खाते हो। ठीक है, चीप सी चीजें लाकर उसका सेवन करते हो, तो इससे आपका पैसा तो गया, साथ में जो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ वो भी ये प्लस में आ जाता है। तो सुरक्षा का अधिकार है लोगों को कि भाई देखिए आपका जीवन है, आपका पैसा है, आप कैसे भी करिए, लेकिन सरकार ये चाहती है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहे, निरोग रहे, आपको किसी प्रकार का रोग ना हो, आपकी जो संपत्ति है वो बनी रहे, आप आगे बढ़िए। ठीक है, लेकिन आपको ये अधिकार दिया गया कि आप चीजों को जो खरीदना वो अच्छी चीजें खरीदिए। ठीक है, अगला जो अधिकार आता है वो क्या है, सूचना का अधिकार। सूचना आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप समझ सकते हो, जान सकते हो गुणवत्ता के बारे में, शुद्धता के बारे में, मात्रा के बारे में, मूल्य के बारे में, सभी विषयों के बारे में जानकारी रखने का आपको पास अधिकार है कि आप इन चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जहां पर ये मेड किए जाते हैं, जहां पर बनाए जाते हैं, वहां पर जाकर आप उसकी मात्रा के बारे में, उसके गुणवत्ता के बारे में और उसके मूल्य के बारे में, सारी चीजों के बारे में जाकर जानकारी ले सकते हो। ये आपको कोबरा अधिकार देता है, यानी कि
जो कानून बना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये आपको ये अधिकार देता है। ठीक है, आगे चलते चयन का अधिकार। चयन का अधिकार यानी इच्छा अनुसार चीजों को खरीदना। आप कभी प्रेशर में आकर किसी चीज को नहीं खरीद सकते हो। अगर दुकानदार बोलता है नहीं आप ये ले लीजिए बढ़िया है ना, आप बहुत बढ़िया चलता है, बहुत अच्छा है, ले लीजिए, तो ऐसा नहीं है। दुकानदार आपको प्रेशर नहीं कर सकता, प्रेस नहीं कर सकते भाई आपको इसी को ही लेना है, ऐसा नहीं। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सामग्री को, अगर आपकी इच्छा नहीं है इस चीज को लेने की, तो आप मत लीजिए। जैसे ये मान लीजिए ये मार्का है, हमको ये मार्का नहीं लेना, तो हम नहीं लेंगे। दुकानदार चाहे जितना कहे हम भाई ले लो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा चलता है, हम काहे ले इसको, हमको नहीं लेना है। ठीक है, तो हम जब हमको नहीं लेना है इस चीज को, हम अपनी इच्छा अनुसार चाहे जिस चीज को ले, तो ये चयन का अधिकार जो है ये भी किसके अंतर्गत आता है, उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर 6 अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से। ठीक है, और 6 अधिकार हमें पता होने चाहिए अच्छे से, जो कि हमारा काम था। सुनवाई का अधिकार आता है, उपभोक्ता शिक्षण प्रस्तुति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार और सूचना का अधिकार। ये 6 प्रकार के अधिकार हमको दिए गए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बार बार करें क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन आता है और बच्चों को विशेष तौर पर यह जानकारी नहीं होती कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसलिए हमसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बच्चों ने पूछा कि सर ऐसा है कि ये जो उपभोक्ता अधिकार है कौन कौन से अधिकार दिए गए, तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाते हैं कि कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार के अधिकार यहां पर आपको दिख रहे हैं, 6 प्रकार के अधिकार दिए गए और इन अधिकारों को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तैयारी मन लगा के करिएगा, बोर्ड पेपर में बढ़िया नंबर लेकर आइएगा। इसी तरीके से एक और वीडियो लेकर हम उपस्थित होंगे अपने कल के लिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।